नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 2 दो गौरैया, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। दो गौरैया एक संवेदनशील और भावनात्मक कहानी है जो मानव और पक्षियों के संबंध को दर्शाती है। कहानी का मूल भाव है, यह कहानी केवल पक्षियों की कहानी नहीं है, यह मानवीय संवेदनाओं, सह अस्तित्व और एक पिता के कठोर स्वभाव के पिघलने की हास्यपूर्ण कथा है। लेखक अपने घर की कहानी बताते हैं जहां वे अपनी माँ और पिताजी के साथ में रहते हैं। उनके घर में आम का पेड़ है और उसमें अनेक पक्षी आया जाया करते थे। उनके घर में कभी तोते आ जाते थे, कभी कौए आ जाते थे, तो कभी गौरैया। इस कहानी के मुख्य पात्र लेखक के पिताजी, जो कि बहुत ही सख्त स्वभाव के हैं, माँ व्यंग्यात्मक स्वभाव की हैं, लेखक जो कि दर्शक हैं वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। समस्या होती है कि उनके घर के पंखे में दो गौरैया आकर बैठने लगती हैं। पिताजी उनको भगाने का प्रयास करते हैं, कभी लाठी से तो कभी ताली से, लेकिन वो गौरैया वहाँ से जाती नहीं हैं। अंत में पिताजी का हृदय परिवर्तन होता है। पिताजी का घर सराय क्यों? यहाँ पर लेखक अपने घर की कहानी बताते हैं कि उनके घर का आंगन आम के पेड़ से घिरा हुआ है और वहाँ पर अनेक पक्षी आया जाया करते थे। उनके घर में कभी तोते आ जाते, कभी कौए, कभी गौरैया। घर के अंदर चूहे भी बहुत थे, बिल्ली भी आ जाती थी। इसके अलावा घर में कबूतर, छिपकलियाँ, बर्रें और चींटियाँ भी थीं। शाम पड़ने पर कमरे के बाहर चमगादड़ भी दिख जाते थे। इसलिए पिताजी अक्सर कहते थे कि यह घर मनुष्यों का नहीं बल्कि इन जीव जंतुओं का है, मानो वे इस घर के असली मालिक हों। बिन बुलाए मेहमान। एक दिन अचानक से दो गौरैया घर के अंदर आ जाती हैं और पंखे पर बैठकर वहां तिनके जमा करके घोंसला बनाना शुरू करती हैं। पहले पहले पिताजी उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि वे घर को गंदा कर देंगी और तिनके बिखेर देंगी, लेकिन जब गौरैया दोबारा लौटकर वहीं अंडे दे देती हैं तो माँ के मन में उनके प्रति अपनापन जाग जाता है। माँ गौरैया को माँ मानने लगती है और यह सोचती है कि जैसे हम सबका एक परिवार है, वैसे ही ये भी अपने परिवार को बसाने आई है। तो गौरैया लेखक के घर में पंखे के गोले में घोंसला बना देती है। घर में पहले से ही और अन्य चूहे, बिल्ली, चमगादड़ आदि का बसेरा है। माँ को उनकी यह हरकत मज़ेदार लगती है और माँ खूब आनंद उठाती है इस बात का। पिताजी को उनका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे इसे घर में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह मानते हैं और उन दोनों गौरैया से चिढ़ जाते हैं। पिताजी का प्रयास। वे जोर जोर से ताली बजाते हैं, उनको भगाने का प्रयास करते हैं, लाठी लेकर गौरैया को डराने का प्रयास करते हैं। वे घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। उन्हें भगाने के लिए वे तरह तरह की आवाज़ें भी निकालते हैं। वे पंखे चलाने की भी कोशिश करते हैं ताकि वे उड़ जाएं। अंततः उनमें से गौरैया ने अपने अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अब पूरे घर का ध्यान अपने प्रयास को निरंतर जारी रखती है गौरैया और बार बार उस पर लौट कर आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन घोंसलों में गौरैया ने अंडे दिए हुए थे। माँ पिताजी की व्यर्थ प्रयासों पर मुस्कुराती है और व्यंग करती है। हृदय परिवर्तन। पिताजी गौरैया के घोंसले को तोड़ने के लिए गुस्से से लाठी उठाते हैं। उनकी आंखों में क्रोध और झल्लाहट है। वे ठान चुके हैं कि इन बिन बुलाए मेहमानों को घर से निकाल कर ही रहेंगे। लेकिन अचानक उनकी लाठी चलाने से ठीक पहले ही नन्ही गौरैया की मासूम चींची की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है। यह आवाज़ सुनकर उनके कठोर हृदय को छू जाती है और उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। उनका मन पिघल जाता है, क्रोध करुणा में बदल जाता है और वे मुस्कुरा देते हैं और तय करते हैं कि इन घोंसलों को नहीं तोड़ेंगे। प्रेम और दया की जीत होती है।
पिताजी और माँ दोनों ही पात्रों का दृष्टिकोण क्या है? लेखक कहते हैं कि पिताजी जो हैं वो सख्त हैं और साफ सफाई पसंद करने वाले हैं, जल्दी से जल्लाहट जाते हैं, भीतर से अत्यंत दयालु और कोमल हैं। लेकिन माँ हंसमुख है, संवेदनशील और व्यंग्यात्मक है। शुरुआत से ही जीवों के प्रति सहानुभूति है। वह जानती है कि गौरैया अब पक्का घोंसला बना चुकी है, वह यहाँ से नहीं जाएगी। इस कहानी से मिलने वाली सीख, जीवों के प्रति करुणा। मनुष्य की कठोरता भी प्रेम के आगे पिघल सकती है। जिस प्रकार लेखक के पिताजी का कठोर हृदय पिघला, सह अस्तित्व की भावना, यह धरती केवल इंसानों की ही नहीं, पशु पक्षियों की भी है, अर्थात उनका भी उतना ही अधिकार है यहाँ पर रहने का जितना हम मनुष्यों का। निरंतर प्रयास, गौरैया की तरह बाधाओं के बावजूद कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार गौरैया अंततः प्रयास करती रही कि उसने वहाँ पर घोंसला बनाया और अपने बच्चों को सुरक्षित किया, ऐसे ही हमें जीवन में अपने कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पाठ से जुड़े हुए रोचक तथ्य, क्योंकि ये पाठ गौरैया के ऊपर है तो यहाँ पर गौरैया के बारे में बताया है कि शहरीकरण के कारण गौरैया की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष दिन घोषित किया गया है, 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस के रूप में। महत्वपूर्ण शब्दार्थ: सराय, यात्रियों के ठहरने का स्थान, व्यंग, उपहास, धमा चौकड़ी, शोर मचाना, अवाक, स्तब्ध रह जाना, निरीक्षण, जांच पड़ताल करना। पिताजी का स्टूल से नीचे से उतरना उनकी हार नहीं, बल्कि उनके भीतर की मानवता की जीत थी। प्रकृति और जीवों के साथ तालमेल से ही जीवन सुंदर बन सकता है। कहानी का अंत बहुत ही भावुक है, जब लेखक देखता है कि दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में लौट आई हैं और माँ पिताजी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य यह दर्शाता है कि मनुष्य और पशु पक्षियों में भी गहरा भावनात्मक संबंध हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सह अस्तित्व, करुणा और संवेदना केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी जीवों के साथ समान रूप से होनी चाहिए। धन्यवाद। आगे इसी पाठ में आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।